श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 18 फरवरी मंगलवार फाल्गुन षष्ठी तिथि के दिन दोस्तों इस दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 5 कनेर के फूल वाला ये उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद आपको पूरे साल कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही सीहोर की कथा में बताया है। वह जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह फाल्गुन महीने के मंगलवार षष्ठी के दिन एक छोटा सा उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को फाल्गुन षष्ठी मंगलवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष का पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। फाल्गुन षष्ठी मंगलवार के दिन इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है यह किस चीज के लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख है, परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन वृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल बहुत ही जल्दी मिल जाता है और फल बहुत बड़ा होकर के मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझ में आ गया वह व्यक्ति इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को मंगलवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि मंगलवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए मंगलवार के दिन किए जाने वाले यह 5 कनेर का जो उपाय यह मुख्य रूप से सुबह के समय में होगा। इस समय होगा, सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय कब होता है, कितने बजे से लेकर के कितने बजे के बीच में होता है, ताकि हमें उपाय करने के लिए समय का पता लग जाए। तो हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम के समय होता है। शाम के 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में प्रदोष काल का समय होता है। इस बीच के समय में आप उपाय को करोगे तो आपको उस उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में आप लोग इस उपाय को 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देरी हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना है। तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, तो आपको आने में 7 बजे तक आप पहुंच नहीं पाते हैं, तो भाई आप रात 8 बजे तक भी इस उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। अगर
इससे भी थोड़ी बहुत देर हो जाती है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि मंगलवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ी देर से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव जी इस दिन बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्तगणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहली चीज दोस्तों, यह जो उपाय है 5 कनेर के फूल वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है इस उपाय में हमें 5 कनेर के फूल तो लेने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती होती है जो कि आप उपाय में करते हो और आपको पता भी नहीं लगता है, जो कि हम आपको बताते हैं। देखिए, जो आप 5 कनेर के फूल लेकर के आओगे, सबसे पहले तो कनेर के फूल आप लोगों को पता होगा कि कैसा होता है। जब हम आपको बता भी देते हैं, कनेर के फूल वह होते हैं जो पीले कलर के होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं। आप लोगों ने देखे भी होंगे, आप लोगों ने जो थंबनेल में फूल देखा था वही कनेर का फूल होता है। आप लोगों को वैसे ही 5 कनेर के फूल लेकर के आने हैं। यह कनेर के फूल आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बस आपको इसका पेड़ ढूंढना पड़ता है और बहुत सारे फूल उसमें लगे हुए होते हैं, कुछ भी कमी नहीं होती है। बस दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान इस बात का रखना है कि अगर यह 5 कनेर के जो फूल है, मतलब कनेर के फूल का जो पेड़ है कहीं बाहर लगा हुआ है, किसी के अंडर में नहीं आता है, किसी का वो पेड़ नहीं है, तो आप बिना पूछे भी वह 5 कनेर के फूल तोड़ करके ला सकते हैं। पर अगर कोई सा कनेर का फूल, कोई सा कनेर का पेड़ किसी के घर के अंदर लगा हुआ है और आपको वह कनेर के फूल घर के अंदर से चाहिए, तो भाई उससे पहले पूछना कि भाई हम जो है आपके पेड़ से 5 कनेर के फूल ले ले या कनेर के फूल हमें चाहिए, पहले उससे पूछना। क्योंकि यह वाले जो 5 कनेर के फूल आप लोग ले रहे हो यह उपाय के लिए ले रहे हो, और भगवान शिव जी का उपाय जब हम करते हैं तो भाई पूर्ण रूप से जो है हम पूरी विधि विधान से करते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी के घर के अंदर जो पेड़ लगा हुआ है कनेर का, उस पेड़ से अगर आप यह फूल ले रहे हो तो भाई पहले उस घर के मुखिया से पूछ लेना कि हम आपके पेड़ से कनेर के फूल ले रहे हैं। अगर वह हाँ कर देता है तो उसके बाद आप उसके पेड़ से 5 कनेर के फूल तोड़ लेना। अगर कोई कनेर का जो पेड़ है जो ऐसे ही बाहर लगा हुआ है, खुले में लगा हुआ है, उस पर किसी का भी कब्जा नहीं है, तो वहां से आप बिना पूछे भी उस पेड़ से फूल तोड़ सकते हो। पर किसी के घर के अंदर लगा हुआ है तो वह उससे पूछकर ही आपको कनेर के फूल पेड़ से लेना है। अब आपके पास 5 कनेर के फूल भी आ चुके हैं। अब दोस्तों कनेर के फूल के साथ में क्या हमें उपाय करना है, सीधा सा उपाय करना है या कुछ सामग्री लेकर के भी जाना है? तो देखो, कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो सीधा हम उपाय जा करके नहीं करते हैं, उससे पहले हम भगवान शिव जी की पूजा अर्चना भी करते हैं। देखो, अगर यह उपाय आप सुबह के समय में कर रहे हो, प्रातः काल में कर रहे हो, तो आप लोगों को अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो जरूर लेकर के ही जाना है। मंगलवार का दिन रहेगा, वैसे ही माताएं बहनें अपनी सामग्री लेकर के जाएंगी, तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है जो प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जाते हैं या मंगलवार के दिन अपनी पूरी पूजन सामग्री लेकर के जाएंगे। भाई वह वैसे के वैसे ही लेकर के जाएंगे। यह बात उनके लिए है जो कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे। भाई वह 1 लोटा जल तो जरूर लेकर के जाएं। अगर वह इस उपाय को 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हैं, उसी के बाद में दोस्तों शाम के समय की अगर बात करें तो भाई शाम के समय अगर आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में 1 गोल बाती का घी का दीपक जरूर लेकर के जाना है। जो घी का दीपक लोगे वो आटे का होना चाहिए, आटे का होना चाहिए। उसी के साथ उसके अंदर गोल बाती रखा जाएगा। वो गोल बाती आप अपने हाथों से बनाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही उस दीपक के अंदर जो मतलब घी डालोगे उसमें शुद्ध देसी गाय का घी ही उसके अंदर डालना है, भैंस का घी नहीं डालना है, मिलावटी बाजार का घी नहीं डालना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो भाई क्या करना है, देखो सुबह अगर आप उपाय कर रहे हो तो अगर आप 12 बजे तक भी उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर सकते हो। मंगलवार के दिन यह दिन बार बार नहीं आता है। आपको पहुंचना है सबसे पहले तो अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है। अब वहां पर पहुंच करके सीधा हमें जा करके उपाय नहीं करने लग जाना है। आपको पहले अपना शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान जी के दर्शन करना है। पहले आपको अपनी पूजा अर्चना करनी है, जैसे कि 1 लोटा जल जो आप लेकर के गए हो भाई वह 1 लोटा जल चढ़ा दें। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री आपकी फूल, धतूरा, गुलाब, चंदन वगैरह
वगैरह उन सभी चीज़ों से आप पूजन अर्चना कर सकते हैं। पर जो उपाय के 5 कनेर के फूल हैं वह आप अलग ही रखना। उपाय के समय ही हमें ये फूल निकालने हैं। तो पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना, जैसे आप मंगलवार के दिन करते हो, मंगलवार षष्ठी के दिन करते हो, वैसे ही आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना। इसी तरीके से शाम के समय जब आप अपने घर के पास में जो भगवान शिव जी का मंदिर हो वहां पर पहुंचोगे, उसके बाद आप पहले अपना वह घी का दीपक जलाना है। अब घी का दीपक जलाने में भी इस बात का विशेष ध्यान रखना है, इस घी के दीपक को आपको अपने घर से जला करके नहीं लेकर के जाना है और मंदिर में जाकर ही जलाना है। और मंदिर में जाकर जलाओगे तो उसे अपनी माचिस से ही जलाना है। अपने घर से इस दीपक को जलाने के लिए अपनी माचिस लेकर के जाना है। अगर आपने मंदिर में किसी और की माचिस ले ली इस दीपक को जलाने के लिए, अगर आप शाम के समय इस वाले उपाय को कर रहे हो तो भाई इस उपाय को करने का जो फल है वह उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा जिस व्यक्ति की आपने माचिस ली हो। इसलिए आप अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर के जाएं। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप उस दीपक को जला दो, जलाने के बाद उस दीपक से आप चाहे तो आरती भी उतार सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उस दीपक को भगवान शिव जी के इतने पास में मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे, थोड़ी दूरी बनाकर ही रखें। आप उस दीपक को जो भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में रखना है, क्योंकि अभी हम जो है भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाले हैं, तो इसलिए जो भगवान शिव जी को आंच ना लगे इतनी दूरी बना करके आप लोगों को उस दीपक को रख दीजिए। जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप जल चढ़ा देते हैं, सुबह के समय गए हैं तो आप जल चढ़ा देते हैं, पूजा अर्चना पूरी हो जाती है। फिर आप उसके बाद भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में कहीं पर भी बैठ जाइए, सामने बैठ जाइए या आसपास कहीं पर भी बैठ जाइए। उसी तरीके से शाम के समय जैसे ही हमारा दीपक लग जाए तो भाई आप अपना उपाय को यहाँ पर कर सकते हैं। और उपाय को करने से पहले आप अपने वह 5 कनेर के फूल निकाल लीजिए, क्योंकि अब हम यहाँ पर उपाय को करने वाले हैं। उपाय को करने के लिए आप शिवलिंग के सामने भी बैठ सकते हैं, आसपास कहीं भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे पास 5 कनेर के फूल हैं तो सीधी सी बात है, इन 5 कनेर के फूलों को हमें 5 अलग अलग जगह पर यहाँ पर चढ़ाने हैं। वो 5 अलग अलग जगह कौन सी हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए 5 अपने कनेर के फूल आप अपने सामने निकाल करके रख लीजिए। अब 5 कनेर के फूल में से सबसे पहला फूल कनेर का फूल आप लोग उठाइए और पहले वाले कनेर के फूल को आपको कहाँ पर चढ़ाना है, वह आपको चढ़ाना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, जो गणेश जी वाला स्थान होता है वहाँ पर। अब भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर गणेश जी वाला स्थान कहाँ होता है? भगवान शिव जी की जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलाधारी होती है, जलाधारी का जो राइट साइड होगा, मतलब शिवलिंग की तरफ खड़े होकर के देखना कि भगवान शिव जी का जो सीधा हाथ है कौन सा है, राइट हैंड साइड का कौन सा है। उस राइट हैंड साइड पर आपको यह पहले नंबर का कनेर का फूल अर्पित करना है। और जो फूल का खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ करके ही आप लोगों को इस फूल को चढ़ाना है। इस पहले नंबर के फूल को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, जलाधारी के राइट साइड पर। अब दोस्तों आपको निकालना है अपने दूसरे नंबर का कनेर का फूल। अब दूसरे नंबर के कनेर के फूल को आपको कहाँ पर समर्पित करना है? यह आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर। अब गणेश जी वाला स्थान राइट साइड पर होता है तो कार्तिकेय जी वाला स्थान लेफ्ट हैंड पर होता है। जलाधारी के ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा है वहाँ पर कार्तिकेय जी का स्थान होता है। तो इस दूसरे नंबर के फूल को आप वहाँ पर समर्पित कर देना और भगवान से प्रार्थना कर लेना, और फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। अब बात आ जाती है तीसरे कनेर के फूल की। तो तीसरे कनेर के फूल को भी आप लोगों को लेना है। इस तीसरे कनेर के फूल को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब यह माता अशोक सुंदरी जी का स्थान कहाँ पर होता है दोस्तों? यह जो स्थान होता है जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आपने पहला फूल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ाया, दूसरा फूल कार्तिकेय जी वाले स्थान पर चढ़ाया। अब यह तीसरा फूल जो है इन दोनों फूलों के बीचों बीच चढ़ेगा, मतलब जहाँ पर माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है। शिवलिंग की जो खिला हुआ भाग होता है फूल का, वह शिवलिंग की तरफ करके ही इस तीसरे नंबर के फूल को आप समर्पित कर देना माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर।
अब बात आती है चौथे नंबर के फूल की। तो दोस्तों जो चौथे नंबर का फूल होगा वह आप लोगों को कहाँ पर समर्पित करना है? आप लोगों को समर्पित करना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो एक पात्र टंगा हुआ होता है, जिसमें से बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसके अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है। उस पात्र के अंदर जो है आप लोगों को क्या करना है, यह चौथे नंबर के फूल को समर्पित करना है। अगर किसी कारणवश आपका वह जो पात्र है जो शिवलिंग के ऊपर टंगा हुआ होता है, जिसमें से बूंद बूंद करके जल टपकता है, वह पात्र उपस्थित ना हो, वह आपको क्या करना है कि शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर के जया, विषहरा, शामली, बारी, दोतली और महादेव का नाम लेकर के जो है इस चौथे नंबर के फूल को आपको जलाधारी के ऊपर ही कटी शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, मतलब जलाधारी के ऊपर जो भाग होता है, वहां पर आपको समर्पित कर देना है इस चौथे नंबर वाले फूल को। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं आखिरी 5वें नंबर के कनेर के फूल की, जो कि आखिरी फूल है हमारा। इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है, अगर आपके मतलब जिस मंदिर में आप गए हो वहां पर त्रिशूल लगा हुआ है, तो भाई त्रिशूल का एक मध्यम भाग होगा, जहां से वह त्रिशूल के तीनों भाग निकले हुए होंगे, तो आपको यह त्रिशूल का एक मध्यम भाग देख लेना है। उस मध्यम भाग पर आपको इस 5वें नंबर के कनेर के फूल को छुआ लेना है, यानी स्पर्श करा लेना है। और स्पर्श कराने के बाद इस 5वें नंबर के कनेर के फूल को आपको क्या करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों अगर वह मतलब जो त्रिशूल ना हो, आपके मंदिर में उपस्थित ना हो, आप सीधा सीधा यह जो 5वें नंबर का कनेर का फूल है या भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि जो खिला हुआ भाग होगा वह सामने की तरफ होना चाहिए, जलाधारी की तरफ होना चाहिए, और डंडे का जो भाग है वो शिवलिंग के पीछे की तरफ होना चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे ही आप लोग यह 5वां कनेर का फूल समर्पित कर देते हैं, वहीं पर भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठ के जो हाथ जोड़ के विनती करके अपनी वह मनोकामना बोलना है, जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो। अपनी वह दुख और समस्या बोलना है जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। अपनी किसी भी एक मनोकामना के लिए यह वाला उपाय करना। 2-3 मनोकामना एक साथ मत बोलना, कोई भी एक मनोकामना बोल देना अपने 5वें नंबर के कनेर के फूल को चढ़ाने के बाद। तो भाई 2 मिनट वहीं पर बैठकर भगवान शिव जी के नाम का जाप कर लेना। उसके बाद दोस्तों आपका यह उपाय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है और आप भगवान शिव जी के दर्शन करके अपने घर पर वापस जा सकते हो। इसी के साथ में दोस्तों उपाय को करने से आपको बहुत ही बड़ा फल मिलेगा, आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूरी होगी और आपको इस उपाय को करने का फल भी बहुत ही बड़ा होकर के मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।